यहाँ पर लोहार भी है, चमार भी है, पासी भी है, खटिक भी है, छत्री भी है, ब्राह्मण भी है, ठाकुर भी है, राजपूत भी है, भूमिहार भी है। यहाँ पर जो भी भाई बंधु आते हैं तो इस कंसेप्ट में समाज से जाति पाति का भेदभाव मिटाना। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल में। दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम सीतापुर में। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के एक फॉलोअर्स हमसे मिले हैं और हम जानेंगे संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य। जो इस पीछे लिखा हुआ है पोस्टर में आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि संत रामपाल जी महाराज का मुख्य उद्देश्य। तो जानेंगे संत रामपाल जी महाराज का रियल में जो इसमें लिखा है वो उद्देश्य भी लागू हो रहा है कि या फिर केवल लिखा ही लिखा है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या शुभ नाम है आपका? दास धनीराम। धनीराम दास जी, आप ये बताइए जो संत रामपाल जी महाराज का मुख्य उद्देश्य है जी। ये जो पोस्टर में या कहीं पर बैनर में देखने को मिलता है जी जी क्या ये समाज में भी लागू है या फिर केवल लिखा है? जी बिल्कुल लागू है। हमारे पूज्य जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का जो मुख्य उद्देश्य है आप देख सकते हैं, हमने इंडिकेट कर रखा हुआ है यहाँ पर। संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य उद्देश्य दिखा सकते हैं सर। विश्व को सद्भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना, समाज से पाखंडवाद को खत्म करना, युवाओं में नैतिक और आध्यात्मिक जागृति लाना। जैसा कि आप देख सकते हैं जो ये इंडिकेट किया हुआ है, जो चीज़ ये बैनर में लगे हुए हैं आप देख सकते हैं, ये प्रदर्शनी है। प्रदर्शनी में आए हुए जो बाहर के युवा जो पीढ़ी है वो आते हैं और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का जो ये इंडिकेट किया हुआ जैसे समाज से हर प्रकार के नशे को दूर करना, यहाँ से वो ज्ञान अर्जित कर करके एक्यूरेट, यानी जो संत रामपाल जी महाराज जी के गुण धर्म है सेम एज इट इज ही ऐसे ही बाहर भी करते हैं। जैसे दास 2014 में उपदेश लिया है और अपने पूज्य जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान अनुसार ही जीवन यापन करते हैं। नशा भी हमने त्याग दिया है, इससे पहले वाइन पीते थे वो भी हमने त्याग दिया है। असामाजिक जैसे अश्लीलता, डांस या अन्य जो कुरीतियाँ थी उसको हमने पूर्णतः त्याग दिया है। अपने पूज्य जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार समाज में शांति व भाईचारा स्थापित करना। जैसा कि हम पहले अशांति फैलाया करते थे और आज आध्यात्मिक ज्ञान से जो है पूर्णतः हम दास को भी शांति है और समाज में भी अब शांति का ही, परमात्मा के द्वारा दिया गया ज्ञान से ही शांति का ही हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं। और समाज से जाति पाति का भेदभाव मिटाना, जैसे कि लोग जात पात में, भारत में ज़्यादातर जात पात से ही आपस में लड़ाइयाँ होती है, वैसे संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से ना कोई शूद्र रहता है, ना कोई वैश्य रहता है, ना कोई क्षत्रिय रहता है, ना कोई ब्राह्मण रहता है। इक्वल यानी एक जैसा हो जाता है। जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनीव च सपाके च पंडिता समदर्शनी। यानी पंडित वो है कि जो समदर्शी होता है, किसी भी प्रकार का जाति पाति भेदभाव ऊंच नीच का नहीं मानता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी का ये मुख्य उद्देश्य है। आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ भ्रष्टाचार को खत्म करना। किसी भी प्रकार का जो है भ्रष्टाचार संत रामपाल जी महाराज जी के किसी भी, आप देख सकते हैं कि भारत में टोटल 13 सतलोक आश्रम हो गया है और टोटली 14 करोड़ प्लस अनुयायी हो गए हैं और उनके अनुयायियों में किसी भी प्रकार का चोरी बेईमानी या लूट खसूट का आप देख ही नहीं सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो गुरु धर्म दिया जाता है उसी को हम लोग उसी पे फॉलो करते हैं। हमारे दर्शक हैं वो लोग कमेंट करते हैं जी कि भाई संत रामपाल जी महाराज का जो बताते हैं फॉलोअर्स होते हैं वो पैसे लेके बोलते हैं या कोई भी चीज इसमें जितना लिखा रहता है वो नहीं लागू होता है। ऐसा नहीं कि भाई काफी जगह भी वो लोग भी जाते हैं, देखते हैं कि भाई काफी चीज लिखा रहता है जी, लेकिन वो फॉलो नहीं होता है जी। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे इसमें लिखा है कि भाई समाज से पाखंडवाद को खत्म करना जी। तो कैसे पाखंडवाद खत्म कर रहे हैं? क्या संत रामपाल जी महाराज पाखंड नहीं कर रहे हैं या फिर कबीर साहब जी के अनुसार जो बता रहे हैं कि ज्ञान कि भाई वो भी तो खड़ा भाई पूछते हैं या वहाँ प्रणाम करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, तो वो भी तो करते हैं, तो कैसे पाखंड खत्म करें? जी, उनका ये कहना है कि जैसे संत रामपाल जी महाराज जी भी पाखंड करते हैं। नहीं, बिल्कुल गलत है। जो शास्त्रों के अनुकूल, जैसे हम किसी भी स्कूल में हमारा एडमिशन होता है तो स्कूल अगर मान्यता प्राप्त है सरकार से और अगर अध्यापक भी मान्यता प्राप्त सिलेबस से हमारे को अगर वो रीड कराता है तो ही वो मान्य है। अब ये जो कोई मनमानी करता है कि आप भी जो है खड़ाऊ का पूजा करते हैं या मंदिर का पूजा करते हैं या पेड़ या गोबर या पत्थर का पूजा करते हैं, ऐसा बिल्कुल हम नहीं करते हैं। जी, ये क्या है जो संत रामपाल जी महाराज का पोस्टर फोटो के आगे सब प्रणाम करते हैं, मतलब दंडोतम करते हैं या फिर नतमस्तक होते हैं या फिर उनका जो खड़ा हो कहते हैं चप्पल होता, जूता होता, उस पर सब सर टेकते हैं, उसका क्या मतलब है? जैसे ये हमारे पूज्य जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी, जैसे आपको उदाहरण देता हूँ कि किसी भी कारण से आप अस्वस्थ हैं, मेडिकल पे आप गए
मेडिकल का जो मेडिसिन देने वाला है मौके पे वहाँ मौजूद नहीं है। अगर मेडिकल के मेडिसिन देने वाले का फोटो अगर वहाँ पे लगा हुआ है और आपको दवा लेना है, आप मेडिकल पे गए, जैसा कि संतरामपाल जी महाराज जी ने उदाहरण दिया है एक एप्पल के ऊपर, एप्पल का चित्र अगर रखा हुआ है तो वो एप्पल का गुण धर्म जो होता है, जैसे आपने एप्पल खाया है तो एप्पल आपसे पूछा जाए कि एप्पल कैसा है तो आप जी बताएंगे ना कि मीठा है या खट्टा, ऐसा तो बताएंगे। तो डॉक्टर के जो गुण धर्म होते हैं, जैसे डॉक्टर का फोटो लगा है, वो कि ना कि हम उसको पूज रहे हैं, आदर कर रहे हैं। आदर, साधना, पूजा, ये सारी चीजें अलग है। मतलब आप संत रामपाल जी महाराज के जो तस्वीर होता है आदर सम्मान करते हैं, आदर सम्मान करते हैं। हाँ जी, वो पूजना एक अलग विधि है और पूजा करना है तो संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश लीजिए, फिर वो आपको पूजा की विधि बताएंगे। और दास वैसे ही पूजा करता है, वो पूजा की विधि अलग है, ये साधना की विधि है, आदर करने की विधि है। जैसा कि आप हमारे सतलोक आश्रम मोहल्ले में एंट्री किए, आप जी आए तो हम लोगों ने सतसाहिब या राम राम प्रणाम, सत्यनारायण या नमस्ते किए या नहीं किए। तो नमस्ते करना ये पूजा नहीं होता जी, पूजा तो इष्ट का होता है, वो गुरु के द्वारा आप जी उपदेश लेंगे तभी पता चलेगा। और आगे आप जो कह रहे हैं युवाओं में नैतिक और आध्यात्मिक जागृति लाना, इसमें कैसे हो रहा? इस समय आप देख सकते हैं 14 करोड़ प्लस संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं। 14 करोड़ प्लस अनुयायियों में लगभग वृद्धा जो होंगे लमसम 4 करोड़ होंगे, माताएं बहनें लेकर के, लेकिन युवा उसमें 10 करोड़ से प्लस है। उनमें आप देख सकते हैं जैसे दास धनीराम किसी भी प्रकार का बीड़ी, सिगरेट, शराब, गांजा, मांस, सुल्फा, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करता है और अब आध्यात्मिक मार्ग में चल रहे हैं इस समय, यानी 34 ईयर ओल्ड है। अब 34 ईयर ओल्ड है तो आप देख सकते हैं किसी प्रकार का आपको ये सतलोक आश्रम में प्रवेश किए हैं। जितने भी युवा वर्ग आपको दिखाई दे रहे हैं, कोई भी रील बनाता दिखा है अश्लीलता पे, कोई भी नाच गाने से लिप्त दिखा है यहाँ पर, कोई भी बीड़ी, सिगरेट या सुल्फा, गांजा या फ्री फायर या पबजी खेलता हुआ आपको दिखाई दिया है, तो आप ऐसे ही देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो आध्यात्मिक जागृति लाई जा रही है, तो ये तो बाखूबी आप अपने आप ही देख सकते हैं फिजिकली, यानी भौतिक में। अच्छा, फिर इसमें और आगे लिखा है कि समाज से दहेज रूपी कुरीति को जड़ से खत्म करना है, इसमें ये कैसे पॉसिबल है? जैसा कि आप देख सकते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का सतलोक आश्रम धनाना भी है, सतलोक आश्रम सोजत भी है, सतलोक आश्रम खमाड़ो भी है और सतलोक आश्रम सीतापुर भी है, सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र भी है, सतलोक आश्रम धनुषा जनकपुर में भी है। तो आप ये इन सतलोक आश्रमों में आप देखेंगे जब भी ये 3 दिवस का विशाल भंडारा होता है, इनमें दहेज मुक्त विवाह होता है, जिसको रमेडी बोला जाता है संत भाषा में और इंग्लिश भाषा में मैरिड बोला जाता है, यानी हिंदी भाषा में विवाह। तो इन विवाह में जो विवाह होता है, इसमें ये जो समाज में ये दहेज रूपी जो ये कंसेप्ट आपने खड़ा किया है, ये वाला समाज से दहेज रूपी कुरीति, हाँ, ये जो दहेज रूपी कंसेप्ट है आपको आज ही देखने को मिलेगा। दोपहर में रमेडी होगा और इसमें किसी भी प्रकार का दहेज नहीं लिया जाता है। युवा जो भाई बहन है इस समय सबसे ज्यादा लिप्त है कि नशे से और दहेज से, क्योंकि हमारे समाज में सबसे ज्यादा जो बहन बेटियां का हत्या होता है, जला दिया जाता है, ये दहेज के कारण ही है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो विवाह होता है, यानी रमेडी होती है, इसमें किसी भी प्रकार का दहेज नहीं लिया जाता है। तो आज अगर आप ठहरेंगे तो आप देख लीजिएगा और लोगों को कवरेज करके दिखाइएगा। इस तरीके से दहेज का जो अभिशाप है ये धीरे धीरे परमात्मा की दया से खत्म किया जाएगा। और आगे चलते हैं, समाज से हर प्रकार के नशे को दूर, तो आपने बता दिया कि भाई संत रामपाल जी महाराज किस प्रकार नशे से दूर करें और समाज में शांति व भाईचारा का स्थापित करना कैसे होगा? ये कैसे समाज में भाईचारा स्थापित इस तरीके से होगा जैसे हम सनातनी हैं। सनातन होता है कि जो जिसका आदि अंत ना हो। सनातन का मुख्य चीज होता है कि गुरु और शिष्य का प्रेम। गुरु बड़े बुजुर्ग ही होते हैं, बड़े बुजुर्गों ने जो हमारे को ज्ञान दिया है। जैसे हमारे पास यहाँ पर प्रदर्शनी लगा हुआ है, प्रदर्शनी में हमारे पास 6 शास्त्र, 18 महापुराण और 4 वेद और 11 उपनिषद यहाँ हमारे पास मौजूद है। आप देख सकते हैं ये बड़े बुजुर्गों का ही अनुभव है। जैसे शिव महापुराण हो गया, ब्रह्मा महापुराण हो गया, ब्रह्म महापुराण हो गया, श्रीदेवी महापुराण हो गया, मार्कंडे महापुराण हो गया, ये हमारे ऋषियों यानी हमारे पूर्वजों का अनुभव है। वेद ये ईश्वरीय वाणी है। इन वाणियों में ये लिखा हुआ है कि हमें कैसे चलना चाहिए, धर्म को कैसे धारण करना चाहिए। धर्म का तो पुरोहितों ने, पंडितों ने और पांडे ने, मुल्ला, काजी और फादरियों ने गलत हमारे को धारणा दिया। धर्म का अर्थ होता है धारण करना। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी हमारे को जो नियम बता रखा है
कि कभी भी किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है। बिल्कुल हम नशा नहीं करते जी। हमें बताया गया है कि विवाह के समय भी किसी भी प्रकार का दहेज नहीं लेते हैं। बिल्कुल हम लोग दहेज नहीं लेते हैं। और इसमें आपने कंसेप्ट ये खड़ा किया है कि समाज में शांति व भाईचारा स्थापित कैसे करना। देख लीजिए, आप सतलोक आश्रम में प्रवेश हुए हैं, जितने भी गेट से या जितना भी कटआउट लगा हुआ है, जो भी चीजें आप जैसे जैसे एक एक करके स्टेप करके पार करते आए, आपको आदर से ही सब लोग प्रणाम नमस्कार सत साहेब किए तो जरूर होंगे। तो आप ऑटोमेटिकली आप अपने दृष्टि से देख सकते हैं कि इनमें कितनी शांति है। ये तो देखने को मिला कि भाई आश्रम में यहाँ पर आप ही देख सकते हैं। चलिए, आप अगला जो हमारा है इसमें लिखा है कि भाई समाज से जात पात का भेदभाव। आजकल यूपी में या कहीं पर भी हम जाते हैं तो देखते हैं भाई जात पात का बहुत ज्यादा मतभेद होता है। कोई ऊंची कास्ट का है तो वो अपने से नीचे को दबा के रखता है या फिर लड़ाई करता है, गाली गलौज करता है। और खाने के लिए पानी भी उनके लिए अलग से गिलास देते हैं या फिर बैठने नहीं देते उनको। तो इसको कैसे जात पात का भेदभाव कैसे मिटा रहे? बिल्कुल सर, आप देख सकते हैं जैसे भंडारा में आप आए होंगे तो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें ब्राह्मण कास्ट के भी हैं, क्षत्रिय कास्ट के भी हैं और वैश्य कास्ट के भी हैं और शूद्र कास्ट के हैं। जैसे यहाँ पर लोहार भी है, चमार भी है, पासी भी है, खटिक भी है, छत्री भी है, ब्राह्मण भी है, ठाकुर भी है, राजपूत भी है, भूमिहार भी है। यहाँ पर जो भी भाई बंधु आते हैं तो इस कंसेप्ट में समाज से जाति पाति का भेदभाव मिटाना। जैसा कि जिस थाली में दास ने खाया उसी थाली में आप मीडिया वाले भी खाएंगे। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 4 पिलर होते हैं, 4 स्तंभ होता है, जैसा कि कार्यपालिका, नगरपालिका, विधायपालिका और आप ये जो चौथा स्तंभ है पत्रकारिता। यहाँ पर चारों वर्ग के लोग आएंगे। जैसे वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण अगर यहाँ पर आते हैं तो परमात्मा की दया से जिस थाली में दास ने खाया है और जिस गिलास में जलराम दास ने पिया उसी गिलास में हम आपको देंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं किसी प्रकार का ऊंच नीच और जात पाति का कोई भेदभाव नहीं है। अगर ऐसा है तो आप जी प्रत्यक्ष देख सकते हैं भंडारे में जाकर के, जिस गिलास राम में दास ने चाय राम पिया या जल राम पिया है उसी में आप जी को भी प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकते हैं। चलिए, अगला सवाल जो है इसमें भ्रष्टाचार को खत्म कर, जो भ्रष्टाचार हो रहा है इतना ज्यादा भ्रष्टाचार, इसको कैसे खत्म करेंगे भाई? जी, जैसे देख सकते हैं जगत गुरु माता की भाई संत रामपाल जी महाराज फिलहाल जेल में हैं जी, और भ्रष्टाचार को कैसे जेल में बैठे बैठे कैसे खत्म कर सकते? बिल्कुल, जैसे एक अध्यापक है, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था एक स्कूल के ऊपर, स्कूल अगर सरकार से मान्यता प्राप्त है तो हमें निसंकोच एडमिशन करा लेना चाहिए। अगर उसमें आपने शिक्षा ग्रहण करना है तो आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, अगर जो अध्यापक आपको रीडिंग करा रहा होगा तो बेझिझक आपने शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, राइट। तो भ्रष्टाचार के ऊपर जैसा कि आपने देखा है कि आज के समय में कोई भी है, जज हो, वकील हो, आईजी, डीआईजी, कलेक्टर, डीएम, एसडीएम, लेखपाल, हवलदार, एसआई, सीईओ, एसएचओ, कोई भी है, जिसको भी आप देख रहे हैं सभी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के 14 करोड़ प्लस अनुयायी हैं। आप जी इसी स्वभाव से देख सकते हैं, इसी गुण धर्म से आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी किसी भी प्रकार का रिश्वत नहीं लेते। और यहाँ आप प्रवेश हुए हैं, आप भोजन भंडारा पाएंगे तो क्या इसमें कोई पैसा लिया आप जी से? बिल्कुल नहीं लिया। आप जी मीडिया वाले हैं, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, भारत के संविधान के चौथा पिलर है, आप चौथा स्तंभ है। आपने जब एंट्री किया, कोई आपसे अनादर या कोई आपसे रिश्वत लिया है, एंट्री कर लीजिए। आप शॉर्टकट में आपको वीडियो देखने को मतलब वीडियो कवरेज करने को मिलेगा, जैसे कि आप भंडारे में जा सकते हैं, ऐसा नहीं मिला ना। तो भ्रष्टाचार को आप प्रत्यक्ष देखने के लिए फिजिकली में, जैसे संसारिक रूप में लोगों को दिखाना है, तो आप ऐसे ही देख सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी अनुयायी हैं किसी भी प्रकार का कोई लेन देन नहीं करते। संत रामपाल जी महाराज जी के इस दिव्य धर्म यज्ञ में 3 दिनों का विशाल भंडारा है। कोई भी वर्ण का कोई भी भाई बंधु आता है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का लड्डू राम, जिलेबी राम, हलवा राम या पूड़ी राम, चावल राम, दाल राम, जल राम, यहाँ पर चाय राम ग्रहण करता है। किसी भी प्रकार का पैसे नहीं लेते और ना ही पर यहाँ पर किसी भी गेट में घुसने के लिए कोई भी रिश्वत नहीं लेता। तो इससे आप सिद्ध कर सकते हैं कि भ्रष्टाचार से ऐसा ही हम मुक्त होंगे। तो दर्शकों अभी आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज का जो ये कटआउट लगा था कि संत रामपाल जी महाराज के मुख्य उद्देश्य, उसके बारे में इन्होंने विस्तार रूप से बताया, जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं धनी रामदास जी। और इसी प्रकार में और अगली वीडियो के लिए आपसे बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।